अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब। मैं थर्ड लास्ट एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ। यकीनन बहुत सारा वेट किया आप लोगों ने। मैं एंडिंग ज़रा सुकून से करना चाहती थी, लेकिन अभी लास्ट एपिसोड अभी भी रहती है, तो मैंने सोचा थर्ड लास्ट दे दूँ। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। रात भी धीरे धीरे कट रही थी। शाम जल गई और रात उसकी सुनहरी मुतवरम आंखों के सामने चुपचाप सुलग रही थी। और वो दम घुटने के सबब बाहर लान एरिया में लगे बेंच पर आ बैठा। सर्दी की शिद्दत महसूस होना ख़त्म हो गई। पूरे वजूद में कोई नुकीला कांटे सा एहसास सांस तक लेने में मुश्किल पैदा कर रहा था। दिल को कोई एहसास आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा था। प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी चमक उठती दुनिया देखो कैसे वीरान पड़ी है। मैं तुम्हारे मामले में बहुत छोटे दिल का मालिक हूँ, ये रुक जाएगा सिर्फ तुम्हारे दूर जाने के ख्याल तक से। दिल पर हाथ सरका कर हथेली के संग रखे सर्द फिजा में धुआं उगलता, घुटन ज़दा सांस बढ़ता हुआ वो इस रात की तरह बोझल लग रहा था। सर्द मगर खामोश। आज तो कोई परिंदा तक बोल ना रहा था, बस सर्द हवा के झोंके घुटन में अपनी तरफ से हर सूरत कमी कर रहे थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी दूसरी ज़िंदगी हो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम हमेशा मेरे दिल की मालिक रहोगी। तुमसे कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। अगर तुम मुझे छोड़ गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। तुम मेरे दिल का करार हो, तुम मेरा सुकून हो। तुम मुझसे दूर मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। दर्द से टी नम आँखें उजान ने फ़ोन के रिंग करने पर रगड़ी। इन अननोन नंबर पर गहरा सांस भरते बकिया सारे आंसू हलक में उंडेल कर कॉल रिसीव की। हाय, मुकाबिल से नरम सी पुकार। ज़ान ने हैरत से इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। बेड पर नीम दराज लेटी या नाइट सूट में वो बोझल लग रही थी। आपका नंबर अदम बाई से लिया था जाते हुए, सोचा था दिल उदास हुआ तो आपसे बात कर लूँगी। आपको पता है डैडी मुझसे मिले, वो मुझे जल्द ले जाएंगे। वादा की आवाज़ पहचानने में से आज मुश्किल हुई, क्योंकि वज़ान अपने ख्वासों में ना था। उसके लहजे की खुशी बहुत खूबसूरत थी। वज़ान के दिल ने एतराफ़ किया। बहुत खुशी हुई सुनकर। वज़ान की आवाज़ में फैला कर इस बार वादा ने भी महसूस किया। तभी लेटे से घबरा कर उठ बैठी। आप उदास हैं अंकल। उज़ान उसके सवाल पर साकिन हुआ। वो कैसे उसकी उदासी जान गई, तुम्हें कैसे पता चला। उज़ान की हैरत पर इस सवाल पर वतीमा मुस्कुराकर वापस लेटी। आपकी आवाज़ की शोही गायब है ना। क्या जिस तरह मैंने सालों का गुबार आपसे बांटा, आप मुझे नहीं बता सकते। एक्चुअली बचपन से सब कहते हैं मेरी दुआओं में बहुत असर है, बस मुझे खुद की दुआ नहीं लगती। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ। वाहदा के मुलायम मरहमी मासूम अल्फाज उज़ान को मज़ीद दर्द में मुब्तला कर गए। शायद इसमें भी दाइबन सारी जैसी रूह थी, मेहरबान, दर्द बांटने वाली। दुआ तो चाहिए तुम्हारी। ओज़ान ने कुछ देर बाद बहुत मुश्किल से जुमला अदा किया। तो बताएं ना, पूरे दिल से दुआ करूंगी आपके लिए। वहदा ने दिलो जान से यकीन दिलाया। मेरी रूह दर्द में है, तकलीफ़ में है, इसे इस अज़ियत से निजात मिले, ये दुआ कर दो। मुझे अपनी दुआ नहीं लगती वहदा, और इस वक्त मैं ठीक नहीं, क्योंकि वो ठीक नहीं। मेरी खुशी, मेरा होना, मेरी अपनी सांस, मेरा अपना दिल। अपनी मजबूत आवाज़ के बावजूद वो उसकी लर्जिश पर काबू न रख सका। वाहदा समझ गई वो किसी स्पेशल के लिए दुआ चाहता है, इतनी स्पेशल जो उसे खुद से भी प्यारी है। ये जानकर वाहदा को बहुत सारा सुख मिला। वाहदा के दिल को अजीब सा लगाव हुआ था इस आवाज़ से, अब उसकी तकलीफ़ से। डन। लेकिन आप जब नेक्स्ट मुझसे मिलेंगे तो पहले जैसे कूल बनकर ही मिलिएगा, ऐसे अधूरे नहीं। और इनके साथ मुझे जानना है इतनी स्पेशल हस्ती कौन है आपकी लाइफ में। और मैं खुद भी कूल हूँ और चाहती हूँ मेरा ये फ्रेंड भी हमेशा ऐसा ही रहे। अब आप अपनी आंखें बंद करके जहाँ बैठे हैं इस जगह की खामोशी को गहराई से महसूस करें। वादा ने आपके लिए क्या दुआ की ये आपको सुनाई देगा। फ़ोन ऑन रखें। वादा इसे हैरान करती राब्ता वैसे ही जोड़े रही। ओज़ान ने उसकी बताई ताकीद पर अमल करते अपनी सुनहरी आंखें बंद कर लीं। कॉल जारी थी। वो एक खूबसूरत सी रोशनी बंद आंखों से भी महसूस कर रहा था। इस रोशनी में एक मुअत्तर करती खुशबू गली थी। मैं ज़्यादा तो नहीं जी सकी, यही 15 साल तो उम्र है मेरी, छोटी सी, लेकिन मैं रूह के दर्द को पहचानती हूँ। जानते हैं कैसे? मेरी मम्मी मुझे जन्म देकर चली गई, लेकिन उनकी रूह का दर्द मुझ में कहीं बाकी रह गया। मैं जब पहली बार गिरी तो रोई ही नहीं। जब अपने साथ खेलते बच्चों को रोते चीखते देखती तो हसरत होती, काश ये पानी मेरी आंखों से भी निकलता, मुझे भी रूह के दर्द से निजात देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रो ना पाने वाले इस दुनिया के सबसे अनलकी लोग हैं। लेकिन फिर ये तकलीफ़ मुझे बहुत काटती। मैंने फिर दुआ करनी सीखी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला मुझसे रोने का हक छीनने वाला अल्लाह मुझे दुआओं की कभी कबूलियत में खुद को फ़ील कर चुका है। मेरा रो ना पाने का दुख कम हुआ। मैं खुद को छूती हवा तक को दुआ देती हूँ। फिर आपने तो एक मुलाकात में ही मुझे पहाड़ जैसा कर दिया।
एक और बात, मुझे ना आपसे मिलकर एक अपनायत का एहसास हुआ। ऐसा डैडी के साथ भी फ़ील नहीं होता। शायद आप थोड़े वहदा जैसे हैं। मैंने दिल में दुआ की है आपके लिए। आपकी रूह सुकून पाएगी बहुत जल्द। रूह की तकलीफ़ किसी दवा से ठीक नहीं होती, इसका इलाज दुआ करती है। हम दो की दुआ खुद के लिए कबूल नहीं होती, इसका मतलब है हम वाक़ई काफ़ी मिलते हैं। अब आप इस रोशनी और खुशबू को महसूस करते हुए पुरसुकून हो जाएँ और मेरे लिए भी बदले में दुआ कर दें। मेरा दिल डैडी के लिए उदास है। ये उदासी बिला वजह नहीं, वो मेरे लिए हँसते रोते मर जाने वाले इंसान हैं। दुआ करें वहदा को जीते जिनसे कभी महरूम ना होना पड़े। शब बख़ैर दोस्त। वो जान को अपनी दुआ से बेखबर रखे ही राब्ता तोड़ गई, जबकि वो रोशनी और खुशबू अब तक जान की बंद आंखों से जुड़ी थी। वहदा के लिए तो वो पहले ही दुआ मांग चुका था। ओज़ान को ऐसा लगा जैसे इस रोशनी और खुशबू का सफ़र अचानक आसमान की जानिब हुआ हो। उसकी बंद आंखें खुली तो 400 परिंदों की चहचहाहट सुनाई दी। इस पहर परिंदे जागे थे। हैरानगी की बात थी, इस पहर फिज़ा में इतनी हलचल गैर मुतवक्का थी। शायद वो परिंदे ही वो दुआएं हों जो कबूलियत का लम्स मिलते ही खिलखिलाई हों। इसे वाहदा की दुआ खुद को लगती दिखाई दी। वहीं जिनिश के सराहने बैठी पिनाड़ उसका हाथ पकड़े कब से उसकी बंद आंखें देखकर तकलीफ में डूबी गमज़दा थी, मगर उसकी आंखों की हरकत पर पिनाड़ का डूबता दिल बहाल हुआ। जीनू, मेरे बीबे बच्चे, तुमने हमारी जान निकाल ली थी। जिनिश अब तक दवाओं के असर में थी। आंखें खोलना और सांस लेना अब भी मुश्किल था, लेकिन वो पिनार के आंसू अपना हाथ बढ़ाकर ज़रूर मुझे पर मुश्किल मुस्कुरा सकी, हमेशा की तरह। ओजान कहाँ है? वो आदमी, इसने मेरे साथ कुछ किया है क्या? इसे मैंने। जिनिश की भरपूर हवास बेदार होकर जागते ही वो सब याद आने पर अचानक तड़प उठी। पिनार को उसकी आड़ी तिरछी बातें मजीद परेशान कर गईं। हंसी बिसी लम्हे हॉस्पिटल आया, मगर लान में ओजान पर उसकी नज़र न पड़ सकी। सीधा वो जिनिश वाले रूम में दाखिल हुआ ताकि इससे भी बयान ले सके। भाभी को होश आ गया। भाभी अब ठीक है। हसीब के कमरे में दाखिल होकर पुकारने पर वो पिनार के सहारे ज़रा सा उठकर तकिए से कमर जोड़े बैठी। उसकी आंखों का खौफ हसीब और पिनार दोनों को मुतफक्किर कर गया। वो आदमी, उसने मुझ पर हमला किया था, मुझे धक्का दिया जब वो मेरे करीब आ रहा था। ज़ीनिश की कामती कमज़ोर आवाज़ में बताई बात सुने हसीब सारा मामला समझा और तभी अपना फ़ोन निकालकर शाकिर की ज़ख्मी होने की तस्वीर निकालकर जीनू को दिखाई, जो पहले ही ज़ीनिश पर हमला करने और पिनार और ज़ीनिश से पिटने का इतराफ़ करने के बाद बेहोश हो गया था। क्या यही था वो हसीब के पूछने पर जीनू ने डर कर फौरी सर हिलाया। परेशान ना हो भाभी, जब आप इस पर हमला आवर हुई इसने आपको धक्का दिया तो आपके बेहोश होते ही बाहर निकल गया था। इसने आपको हाथ भी नहीं लगाया। टेंशन मत लें, रिलैक्स हो जाएं, कुछ बुरा नहीं हुआ। हसीब के बरादराना उसके संग इस डरी जीनू को यकीन दिलाने पर जीनिश ने गहरे सांस भरते रोते हुए अपने आंसू रगड़े। पिनार ने से उससे प्यार से लगाया। इस मनहूस को तो मैंने भी मज़ा चखाया था, कमीना कहीं का। तुम इस टेंशन में नर्वस ब्रेक डाउन करवा बैठी। उफ जीनू उफ, जो हुआ ही नहीं, इसके डर के सबब तुम जान से जाने वाली थी। क्या करूँ मैं तुम्हारा? हम सबकी जान सूली पर लटका दी थी तुम्हारी इस हालत ने। पिनार का अपना दिल अब तक सहमा था, जबकि हसीब भी दोनों सहेलियों के लाड़ तकता मुस्कुराता वो कमरे से बाहर निकला तो ध्यान को वहीं राउंड पर आते देखते रुका। लाला, आप सब ठीक है? ध्यान के इस्तफसार के साथ ही हसीब ने पकड़कर इसे प्यार से गले लगाया। तो ध्यान इसे अचानक गले लगाने पर थोड़ा डरा। सब ठीक है ध्यान आरेज, बल्कि सब बेहतरीन है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जानता हूँ ये माफ़ी का मुनासिब वक्त और जगह नहीं, लेकिन कभी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला। तुम मेरे छोटे भाई हो और हमेशा रहोगे। दुआ है अल्लाह हम सबके सुकून में कमी ना होने दे। आज के इस कर्बनाक दिन का इख्तिताम इतनी बड़ी जीत पर होगा, ये ध्यान ने भी कहाँ सोचा था। जज्बाती सा ये मिलन वाकई हसीन था। मैं ज़रा इस देवदास को देखूँ, कहाँ है उसकी रूह नशीन ने बेचारे की जान लेने में कोई कसर ना छोड़ी थी, और वो भी डर के सबब। हसीब ने मुस्कुरा कर अलग होते ही ध्यान की गाल तबकाते से हैरत में डाला और वो दुजान को ढूंढने निकला, जबकि ध्यान में फरी अंदर कमरे की जानिब लपका ताकि मामला जान सके। हसीब हॉस्पिटल से बाहर निकला। ठंड के शदीद झोंके ने एक लम्हा पूरे वजूद को ठठराया। हर तरफ तायराना निगाह घुमाया। आखिरकार से हॉस्पिटल के लान के आखिरी किनारे वो दीवाना शख्स नजर आ ही गया। स्याही से निकलने के बावजूद स्याही में डूबा हुआ जान दाइब। हसीब ने करीब जाकर पास बैठते मुस्कुरा कर ताहद निगाह पहली रात को उसके हमरा देखा। एक बात नोट की है मैंने, जब भी तू मुकम्मल स्याही से निकलता है सारे हादसे तेरे साथ तभी होते हैं। शायद ब्लैक रंग जेलस हो जाता है तुझ पर ये निखरे उजले रंग देखकर। हसीब के बेढंगे मुशाहदे पर जान ने जरा गर्दन मुड़े उसको हाली निगाहों से देखा, जो उसकी ज़िंदगी का एक घना साया था। इतनी आंखें क्यों सुजा ली हैं तूने? भाभी ठीक है? उनको लगता था किसी हबीस ने उनको हाथ लगा लिया है। शाकिर नामी हबीस ने गंदी नज़र डाली थी इन पर तेरी चीती रूह नशीन ने ऐसा जबड़ा चीरा उसका मार भी देती कि वो कमीना उनको धक्का न देता। उनका सर दीवार से टकराया। वो गिरने के साथ जब इस आदमी की वहशी नज़र खुद पर घड़ी महसूस करने की ताब ना ला सकी तो जहनी दबाव और दर्द के साथ हमले ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। हसीब की रवानी से बताने पर उजान ने से बरहमी से घूरा। शाकिर जिंदा है? ये गाड़ दिया तूने इसे? उजान के तनतना कर पूछने पर हसीब धीमा सा उसके 2 रुपए के रोब पर मुस्कुराया, क्योंकि यार बड़ा उदास और परेशान था, ठीक से आंखें भी ना निकाल पाया।
गवाही देने तक जी गया काफ़ी है। पिनार और ज़ेनिश साहिबा दोनों ने मिलकर इसे मौत के किनारे तो बेच ही दिया, बाकी की कसर माँ बदौलत की डोले शोले पूरी कर देंगे तो बस ठंड कर सोने आ जा मिल ले अपनी चहेती से। उनकी ये स्पेशल रात भी गुजर गई, पर अब बकिया ज़िंदगी हसीन कर देना। साथ सलामत रहे, सालगिराहें कई आएंगी मेरे शहजादे हसीब के दिल पर रखे सारे बोझ भी उतरे, लेकिन अभी इसे बहार को उसके बाग की मौत की खबर देनी थी। और जाने मुस्कुराकर हसीब की गाल सहलाई। दिल कर रहा है तुझे आई लव यू कह दूँ शोदे। उजान के मुस्कुराते जुमले पर हंसी पहले हंसा, फिर फौरी इस बहके जिनसे कोसों दूर सिरका। जाकर अपनी वाली को कह मैं ऐसा लौंडा नहीं हूँ वीरे। हसीब का चुनचालपन लौटा तो दोनों एक साथ इस चवल की बात पर हंसे। कमीना तू नहीं सुधरेगा। उजान उठा तो हसीब भी यूँ सांस खींचे उठा जैसे बहुत थक गया हो। हम सुधर गए तो कई लोगों की दुनिया उजड़ जाएगी वीरे, चल जा, मैं भी हवेली जा रहा हूँ। तनवीर जैसा भी था उनकी उसकी बेटियों से उसकी मौत और मातम का हक नहीं छीनना चाहिए। बाहर को यह खबर देनी होगी, और मैंने तलाल अंकल को भी कहता हूँ कि कंवल को बताएं, इसने हमें तनवीर के फार्म हाउस का पता दिया, सो उसकी गलती से अच्छे अमल के आगे दब गई। उसको सबका इतराफ़ करना होगा। तनवीर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद पाशा मेंशन भिजवा दूंगा। और हाँ, अपने जंगली दादे पादे की अब डायरेक्ट फांसी के लिए तैयार रह, कल मिलता हूँ। हसीब ने उसके तमाम मसाइल के हल होने की इश्तियाक के संग खबर सुनाते इजाज़त ली, जिस पर दोनों गले लगे। उजान वापस हॉस्पिटल की जानिब आया तो पिनार और त्यान वहीं कॉरिडोर में मौजूद थे। लाला भी आ गए। त्यान ने उजान को वहीं आते देखकर मुस्कुरा कर कहा ठीक है वो। उजान की बेताबी पर दोनों ही मुस्कुराए। जी लाला, रात उनको यहीं रखेंगे, सो आप उनके साथ रहें। मैं और पिनार वापस हवेली निकलते हैं, वहाँ सब परेशान होंगे। इन अदर वर्ड्स हम दो को खुली प्राइवेसी दे रहे हैं। ध्यान की शरारत से कहने पर पिनार भी नरम सासी, लेकिन अभी ओजान से मुस्कुराना मुश्किल था। बेकरार निगाहें इस जानब सरक रही थी जहाँ वो राहत मौजूद थी। दोनों को मुतमईन किए अंसारी हवेली रवाना किया। बहुत भी ज़ीनिश के पास जाने को लपका। डॉक्टर तैयब नर्स के हमरा अंदर ही थे। ड्रिप खत्म हो चुकी थी। नर्स इसे उतार कर डॉक्टर साहब की हिदायत पर सर हिला रही थी, जबकि ज़ीनिश बंद आंखें किए निढाल सी लेटी थी। हॉस्पिटल की लाइट आसमानी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस उसके मुलायम चेहरे का सुर्ख और सफ़ेद रंग ज़रा जर्दी में गुला दिखाई दे रहा था। उजान के क्लोन की महक अपनी सांसों में घुलती महसूस करते इसने अपनी बंद आंखें फ़ौरन खोली। उजान की सूजी आंखें देखते लम्हे में जीनू की आंखों में नमी झिलमिलाई। कैसी है ये आप? उजान ने फिक्रमंदी से ज़ीनिश पर से नज़र हटाते डॉक्टर तैयब को मुखातिब किया। काफ़ी बेहतर है। कल तक अगर इसकी कंडीशन काबिल इत्मीनान हुई तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। ख्याल रखो, इसका और घबराने की ज़रूरत नहीं, ये अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर तैयब ने मुस्कुराकर दोनों को बारी बारी देखा और प्यार भरी शफीक नज़र निढाल से जीनों पर डाले। उसके सर पर हाथ रखे कमरे से निकले। नर्स भी उसके हमरा ही रूम से निकली भी और दरवाज़ा भी बंद कर गई। जीनिश ने उजान की नज़रों में सिमटे कर को बर्दाश्त न करते अपना मुलायम हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। दोबारा इतनी तकलीफ देने के बाद यूँ हाथ बढ़ाओगी तो कभी नहीं थामूंगा, इसे आखिरी वार्निंग समझना। जीनिश के इस अपनी जानिब बड़े हाथ ने उजान को दर्द की गहराई में उतारा, लेकिन जब वो उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही अपना सब हार जाती कैफियत में बैठा तो जीनिश ने ज़रा सा उठकर बैठते ही अपनी सिमत बैठे उजान का चेहरा अपने मुलायम हाथों में लिया। मैंने हमेशा कोशिश की उजान की आपकी हिम्मत बन सकूं, कमज़ोरी नहीं, और वादा करती हूँ इसी जद्दोजहद में आखिरी सांस लेगी जीनिश। मुझे लगा वो शख्स बेहोश होने से पहले मैंने जो आखिरी मंजर देखा था वो उस आदमी का वहशियों की तरफ खुद की तरफ लपकना था। आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। वो रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में जमा तीर की बहुत से गम की तर्जुमान थी। उजान ने अपने चेहरे से जुड़ी उसके दोनों मुलायम हाथ पकड़े हथेलियों को चूमा तो उजान की आंखों के किनारे नम हुए। इन सुनहरी आंखों के ऐसे कर्म ने जीनों की जान सी सल्ब की। हाँ, तुमने मुझे तकलीफ़ दी बहुत। उजान के कमज़ोर जुमले उसकी गहरी उदास आंखें जीनिश को मज़ीद आधा कर गईं। फिर उजान के से नज़र चुराना ताकि वो अपने आंसू रगड़ सके। दिल हराश था। माफ़ नहीं करेंगी तो मैं आपको प्यार कैसे कर पाऊंगी? जीनिश ने अपना हाथ छुड़वाया। उसकी सभी माथे पर बेढंगे होकर बिखरे बाल प्यार से समेटे अपने होठों को इस बेदाग पेशानी से जोड़ा। मुझे नहीं चाहिए प्यार, तुम प्यार प्यार के चक्कर में हमेशा मेरी जान निकालने की कोशिश करती हो। उजान ने उसके निराल नर्म गुदाज वजूद को अपने सीने में छुपाते रूठे लहजे में कहा तो वो टूटी शाख की मानद इसमें समा जाती। उसकी शाने की गिर तो दूसरी बाजू उसकी बाजू तले से निकालकर पुष्ट पर बांधे। रोतू सा मुस्कुरा दी। कई लम्हे इन कहे लफ्ज़ धड़कनों की जुबानी सुनने में सर्फ हो गए। जब सीनू को लगा वो हौसले में वापस आ गया तब वो उसे पुकारी। डर गए थे आप? प्यार से उसकी चौड़ी पूछ सहलाती वो सरगोशी में बोली। दुआ की थी मेरे लिए?" उजान के सर हिलाने पर वो उसकी खुशबू में सांस भरे बोली। "नहीं करवाई थी। जब तुम्हें पता था मेरी दुआ मुझे नहीं लगती तो ऐसा ख्वाब क्यों देखा? तुम्हें दुआ देना खुद को दुआ देने सा है जीनू। एक ही बार मुझे अपने सब ख्वाब बता दो। अच्छे वाले रखकर ऐसे बुरे वाले मैं कहीं दूर फेंक आऊँगा। मुझे तुम्हारे छिन जाने के खौफ से दोबारा कभी नहीं रोना। सुन रही हो तुम?"
ज़ीनिश के लिए ये गिरफ्त, ये एहसास सुकून इतना प्यारा था कि वो उसके ऐसे बेखुद तो नाराज़ जुमलों पर भी खिलखिला दी। बड़े दान कर रहे हैं। उजान ने झटके से उसे उससे आज़ाद किया। वो फ़ौरन हंसी हलक में दबा गई। उजान की शाकी नज़रों की ताप न सहते फिर से ज़ीनों ने उसके शाने में सिमटना चाहा, मगर उजान ने उसको पकड़कर उसकी पूछ दो खड़े नरम तकियों से जोड़ी और ज़रा सा उसकी जानिब झुका। क्यों हंसी हो, मुझे रुलाकर मज़ा आ रहा है। उजान के तेवर उसकी नाराज़ सुनहरी आंखें देखते ज़ीनिश ने बिची बिची सांस खींचते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप यूँ बहुत क्यूट लगते हैं ना, तभी मैं क्यों रुलाऊंगी, क्यों रुलाना चाहूँगी मैं हंसी, क्योंकि आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा सुख है। क्या गुस्सा हो गए मुझ पर? गुस्सा ना हो। ज़ीनिश की भीगने को तैयार आंखें उसके होंठों की हम नशी थी। ओज़ान ने बारी बारी अपने दहकते लबों को से उसकी वही पुर हजम आंखें चूमी। ज़ीनिश की आंखों को मिलते सरूर पर उसके लब मुस्कुराए। ओज़ान ने मुस्कुराते होंठों पर झुकते प्यार भरे लम्स ताकिए अपनी सांसों से होते इन पर शिद्दत घबराई सांसों की हिलावत तेज मिलाप पर ज़ीनिश ने धीरे से अपनी आंखें ओज़ान को महसूस करने में हद करते हुए खोली। गुस्सा हूँ आज तक जितना मैंने तुम्हें स्पेशल फील करवाया अपने करीब लाकर, जैसे भी इस तरह तुम मुझे फील करवाओगी, और वो भी एक ही बार। ये गुस्सा तब ही उतरेगा। ज़ीनिश उसकी शर्त सुने सुर्ख चेहरा लिए से घूरी, कान की लो तक सुर्खी पहुंची। आप पागल हो गए हैं? ज़ीनिश की आवाज़ कांपी। हाँ, हो गया हूँ, कर दिया है तुमने पागल। एक हफ्ते का वक्त भी दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से वो सब चाहिए, एवरीथिंग। ओज़ान की शिद्दत भरे रवैये और तकाजे पर अभी से ज़ीनिश का हल्क सूखा। कितना सारा स्पेशल फील तो करवा चुकी हूँ। ओज़ान क्या जान लेंगे? थोड़ी तो रियायत दें। ज़ीनिश ने इल्तिजा की। मुझे हमारी गोल्डन इवनिंग, गोल्डन नाइट और गोल्डन मॉर्निंग अगेन चाहिए, वो भी बहुत स्पेशल और ऐसी जगह जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। बस यही शर्त है मेरे मानने की, और ये सब मेरे लिए तुम खुद अरेंज करोगी। हाँ, थोड़ा बेशर्म हूँ जो अपने मुंह से कह रहा हूँ, लेकिन इतनी बेशर्मी अब चल जाएगी। उसान ने मगरूर होते मुंह खोलकर जिसे गायबाना अरमानों की तकमील की जानलेवा लिस्ट थमाई। जिनिश ने घबराकर उसान के कड़े तेवर देखे। अल्लाह जी, ये बंदा मेरी जान लेकर रहेगा। जिनिश ने दिल ही दिल में सोचते मुस्कुराकर इसका भेरा चेहरा इसके चेहरे से हथेली लगाकर फेरते खुद की सिमत किया। हमारी गोल्डन नाइट हो नहीं चुकी। जिन्हों ने बच निकलने की आखिरी कोशिश की। वो गोल्डन नाइट थी, रोने पीटने में ज़ाया हो गए हमारे सबसे स्पेशल मोमेंट। मुझे नहीं पता, तुम इसे मेरी जिद समझो या जो भी। ओज़ान के मुंह छोड़ने पर जीनों मुस्कुराई। ओके, मुझे मंजूर है। हंस कर ले जाए फौरी करार किया। ओज़ान ने हैरत से देखा और फिर मुस्कुरा कर मानी हैसी निकाल डाले। उसके नरम गुदाज वजूद को वापस बाजुओं के घेरे में भर गया। आई प्रॉमिस, सबसे आपकी हर शाम, रात और सुबह गोल्डन ही होगी, बल्कि हर लम्हा। आप खुश तो मैं खुश। अब मुस्कुरा देना प्लीज़। इतने प्यार से तो जान मांगती, तब भी ओज़ान ताइब से इनकार मुश्किल था। मुस्कुराऊंगा क्यों नहीं, तुम मेरे पास, और ये मुस्कुराहट की वजह कम नहीं है। दोबारा मत करना ऐसा, मैं वाकई बहुत डर गया था। क्या ज़रूरत थी कवल के साथ वाक करने की? भले वो बदल गई है, पर फिर भी उसकी बेवकूफ़ी तुम्हें मुझसे छीन लेती तो कहीं का ना रहता। अब तक डर उजान के अंदर मौजूद था। उसके मजबूत लहजे को लर्जा गया। जिनिश ने उदास होते उजान के चेहरे का हर नक्श आंखों से छुआ। मुझे लगा वो बदल गई हैं। मुझे कभी गलत नहीं लगता। वो तकलीफ में थी, उनके झूठे आंसुओं में भी एक सच्चाई थी। जब आखिरी सहारा भी छिनने लगे तो बड़े बड़े जालिम तड़प उठते हैं। मैं बाबा को कहूँगी उनको एक मौका दें, और आप इन पर गुस्सा नहीं करेंगे प्लीज़ मेरी खातिर। उजान ने चंद लम्हे हैरत से इस लड़की को देखा, जो कवल की इतना सब करने के बावजूद इससे नफरत करने के बजाय उसके लिए उल्टा उजान का दिल भी नरम कर रही थी। तुम किस मिट्टी की बनी हो जीनू? मेरा दिल तो कवल की जान लेने का चाह रहा है। उजान ने इस दर्जा मेहरबान सिफ्ती पर जीनू को सद नज़रों से लताड़ा। नहीं ना प्लीज़, आप सिर्फ मुझ पर तवज्जो दें और बताएं किससे दुआ करवाई आपने मेरे लिए। उजान की सारी हफ्की तो जीनू की बाहें गले में हाइल कर लेने ने दूर की। फिर वो अपने सवाल से उजान को मुस्कुराहट भी बख्श गई, अपनी छोटी सी फुप्पो से। उजान का जवाब जीनू के लिए चटका था। क्या फुप्पो? क्या हमारी कोई फुप्पो भी है उजान? इस पर जीनू ने सिर्फ उसकी फुप्पो कहने से गुरेज बढ़ता। तभी तो उजान हंसा, उसकी नाक से नाक रगड़ी। बस ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, सुबह तुम्हें मिलवाता हूँ इससे। अभी मुझे अपनी हसीना की जाती जाती बर्थडे हसीन करने दो। 5 मिनट बचे हैं तुम्हारा स्पेशल दिन गुजरने को। अजान कल सबसे वादा को मिलवा कर जीनों को भी हर चीज़ बताने वाला था। जबकि अजान के कहने की देर थी, जीनों ने नज़र घुमाकर बाल क्लाक पर डाली, फिर डरते डरते अजान की आंखों में आंखें डाल सकी। और इस 5 मिनट अब क्या करने वाले हैं? हम हॉस्पिटल में हैं अजान, प्लीज़ ये जगह और वक्त बहकने की नहीं। ना मुझ में हिम्मत है आपको होश दिलाने की। डरते डरते वो मुकाबल की रूह से लाती गिरफ्त तो दिल गुदगुदाती शरीर नज़रों से हाइफ मिनमिनाते इतनी क्यूट लगी कि उजान ने बस पकड़ कर इसे अपने दिल से किसी खजाने से लिपटाया। कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? तुम्हें देखने गले लगाने के बाद का मरहला तुम्हारी इन्हीं बातों के सबब तेज़ी से तय पाने को मचलता है। दिल चाहता है वो तुम्हें खुद में ही कहीं उतार कर छुपा ले। इतनी प्यारी मत हो जाना मुझे कि मैं तुम्हें कितना प्यारा हूँ ये भूल ही बैठूँ। ऐसी जानलेवा बेबसी सदका उतारने के लायक थी। वो बस मुस्कुरा ही पाई। इन धड़कनों के सबब ने सब कह जो दिया। उसके सीने में उतर कर पूरे दर्द करते जिस्म को राहत बख्श रही थी। मुझे नींद आ रही है। इतने प्यारे हिसार में वो ऐसा कहेगी? उजान ने फौरी ज़रा दूर होते घूरा। बदतमीज़ लड़की। उजान के बेइरादा बड़बड़ाने पर जीनू का नींद की खुमारी में डूबी हंसी कमरे में गूंज कर किसी सास का रूप बदल गई। वही सास जिस पर उजान का दिल धड़कने लगा था। बदतमीज़
तमीज़ लड़की अभी बीमार है, ठीक होने दे मुझे, फिर आपको बताऊंगी कितनी खतरनाक हूँ। चैलेंजिंग सुनहरी आंखें चार हुई। अज़ान ने आईब्रो झुकाते लपक कर उसकी थोड़ी प्यार से चूमी। ज़ेनिश को गुदगुदाती मुस्काई, मैं खुद पता करवा लूँगा कितनी खतरनाक हो, डोंट वरी, फ़िलहाल मुझे बहकाना बंद करो अपनी इन आंखों के नशे से, चलो सो जाओ, तरस आ रहा है तुम पर। तरस मोहतरम को अपनी आंखों पर भी आया, जो खुद भी दर्द में थी, और ऐसा कैसे मुमकिन था। वो सुकून में होती और अज़ान को बेचैन रहने देती। आ जाए, यहाँ आपके लिए अलग से बेड नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ भले आपका अपना हॉस्पिटल है। आए बड़े मुझ पर तरस खाने वाले, इतरा कर ज़रा साइड होकर लेटे। उजान के लिए जगह बनाती वो वाकई आफत थी। उजान ने होंठों को बाहम भेजकर मरता कह कहा रोका, उठकर साथ ही बैठा। मोहतरमा इतने प्यारे सहारे के मिलते ही बाजू से लगे सर उसके शाने से टका गई, जैसे ये करके ज़ेनिश को इजाफी सुकून मिला हो। बहुत तेज़ हो गई हो। अपना एक बाजू उसके घायल के अपने साथ लगातार शिकवा करना ना चाहता था, पर खुद बहुत इन होंठों पर ऐसी जोफिशा शरीर मुस्कुराहट और खुशी जीनों के चेहरे पर हमकती देखकर मचल गया। होना पड़ता है, समझा करें। लब मुस्कुराते हुए फैले और दोनों ने एक दूसरे से सर टिकाए, वैसे ही मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी। कुछ लम्हे सिर के शाने से वो सरकती उजान के सीने में चेहरा छुपाए सिमटी। उजान ने मुस्कुराकर आंखें खोलते ज़रा अपनी कमर के पीछे भी तकिया हटसाया। कुछ देर उसकी मौजूदगी को महसूस किया। रूही नब्ज़ात कल्बी राहती कुल्ली शई, मेरी रूह, मेरी धड़कन, मेरी राहत, मेरा सब कुछ। उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसकी मलामत पहले लबों से चूम कर महसूस की और फिर उसकी हथेली अपनी गाल से जोड़कर इस पर अपना हाथ रखे खुद भी इस एहसास से सुकून में आंखें बंद कर ली। तलाल ने जवाब से का गुस्सा कदरे कम भी किया और इज़ल मरीम के समझाने और माफ़ करने का ये नतीजा निकला कि उन्होंने दिल से सबसे माफ़ी भी मांगी और जवाब से भी पूरी पशेमानी के हमरा सोरी किया। दोनों बच्चियां खैर-ओ-आफियत से थी, जबकि मिन्हाज की हालत के पेश नज़र उनको भी ट्रीटमेंट देकर रात तक हॉस्पिटल ही रखा गया। सर के शदीद वार ने उनको काफ़ी निढाल कर दिया। जबकि पिनार और ध्यान के साथ हवेली वापसी पर सभी पिनार से मिले। इज़ल मरीम तो हॉस्पिटल जाकर जीनू को भी खुद देखकर मिलकर तसल्ली चाहती थी, पर ध्यान ने उनको मुतमईन कर दिया और यही प्रेफर किया कि सुबह तक इंतज़ार करे, क्योंकि मुमकिन था कल जीनू घर भी आ जाती। डिनर चूँकि किसी ने नहीं किया था, मगर फिर सब ठीक हुआ तो इज़ल मरीम ने सादिया को डिनर लगवाने का कहा। जवाद और आयशा को भी रोका, जबकि ध्यान को आयशा ने जो धमकाया और शर्त रखी, वो भी पिनार को जब मालूम हुई तो वो कितनी ही देर ध्यान को हवा नाराज़ नज़रों से देखती रही। सब मौजूद ना होते तो वो ज़रूर ध्यान से इस पर लड़ती। ये सब मेरी इनसिक्योरिटीज़ थी। मैंने अपने बच्चों को क्या क्या दुख दिया, वो अब महसूस होकर मुझे तकलीफ़ दे रहा है। आई एम सॉरी ध्यान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करती, मैं बहुत खौफज़दा थी। डिनर के बीच ही तलाल को हसीब की कॉल आई। वो सबसे माजरत करते उठ गए, जबकि ध्यान ने एक नज़र बड़ी अम्मी को देखा और फिर साथ ही बैठी पिनार को, जिसकी नाराज़गी अभी से सहनी थी। जो हो गया इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको माफ़ किया। मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन। छोड़ें ये माफ़ी, तलाफ़ी, खुशी और शुक्र का लम्हा इन पुरानी कड़वी बातों को दोहराकर ज़ाया नहीं करते हैं। ध्यान से इज़ल मरीम को इसी तरह के खूबसूरत जवाब की उम्मीद थी, तभी तो वो उसकी गाल सहलाए दिल से इस बड़ेपन पर मुस्कुराई। मीशी भी दिल से मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है ध्यान, अल्लाह हम सब के दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ ही रखें। अब खाना खाते हैं, उदासी को पीछे छोड़ दें सब। जवाब अब तक ज़रा बरहम दिखाई दे रहे थे। दरहकीकत आयशा ने गुज़श्ता चंद दिनों इनको इतना सताया कि अब तक वो उनके सुधर जाने का यकीन खुद को दिला ना पा रहे थे। जबकि वहीं तलाल भाई लान में ही आकर रुके थे। ओह, बुराई का अंजाम बुरा, मैं समझ गया। अच्छा किया तुमने मुझे बताकर, मैं जाता हूँ पाशा मेंशन, तुम भी पहाड़ को संभाल लेना। तलाल को इन दोनों बहनों के लिए दिली अफसोस था, जबकि हसीब भी सीधा घर ही रवाना था। तलाल ने गार्ड को अंदर अपनी रवानगी का बताने का कहा और फौरी रवाना हुए। आधे घंटे तक उनकी गाड़ी पाशा मेंशन के पोर्च में रुकी। चौकीदार दरवाज़ा बंद किए वापस अपनी क्वार्टर की सिमत बढ़ गया। गाड़ी लाक किया वो तेज़ से राहदारी पूर करते भागने के अंदाज में घर के अंदर पहुंचे। दरवाज़ा अब तक बाहर से लाक था। हैंडल घुमाए तलाल ने गाड़ी की चाबी वहीं इब्तदाई दीवार से मुल्हिका मेज़ पर रखी और तेज़ी से लाउंज की सिमत बढ़े। कमल वहीं फर्श पर घुटनों में सर देकर बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियाँ इस घुटन और वहशत में डूबे वीरान घर में गूंज रही थी। कमल अपने करीब आकर रुकते तलाल की नरम पुकार से कोसों दूर से सुनाई दी। फिर भी इसने फौरी सर उठाया तलाल को देखते और वो फ़ौरन उठी, मगर लड़खड़ाने के सबब इससे पहले गिरती। तलाल ने इसे कमर से पकड़कर संभाला। दोनों ने एक लम्हा एक दूसरे को देखा और आंखें चुरा लीं। कवल की आंखें तब से रोक कर आखिर सूज चुकी थी। ना चाहते हुए भी तलाल को इस औरत की हालत गमज़दा कर गुजरी। वो ठीक है ना, प्लीज़ कहो तलाल, इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। फिरोज़ ने कहा था वो तुम्हें मार देगा, तभी मुझे धमकाया कि मैं ऐसा करूँ। मुझसे जिस मर्ज़ी की कसम ले लो, मैं नहीं करना चाहती थी। सब ख़त्म तो नहीं हो गया? अगर किसी एक को भी कुछ हुआ है तो तुम मुझे खुद मार दो, पर मुझे पुलिस के हवाले ना करना। तुम मेरा गला दबा दो, मुझे इतना सा दर्द नहीं होगा। वो अपने किए पर आज जैसे तड़प तड़प कर रो रही थी। तलाल के लिए सच में ये मकाफात देखना मुहाल था। सिर्फ एक औलाद खोने की तकलीफ इस औरत को कहाँ से कहाँ ले आई। पहली बार ही सही कवल की इस हालत पर इस शख्स को बहुत तकलीफ हुई।
तीनों ठीक हैं, लेकिन तुमने आखिरी मौका तो गंवा दिया कंवल। तुमने फिर से मुझे तकलीफ दी, मेरी इन दोनों लाडलियों को मौत के मुंह में डाला, पूरी फैमिली को अजियत से गुजारा। मैं तुम्हें नहीं मार रहा, बख्श रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब करके तुमने खो दिया है। इसे पकड़कर काउच पर बिठाते हुए खुद उसके साथ ही बैठकर उसकी जानिब देखते बोले, लहजे में सफाकियत सी थी। कंवल ने उनकी हर बात, हर जुमला, हर लफ्ज़ सुना, बर्दाश्त किया। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, बस वो सुन लो। पहले मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, इतनी सी भी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी तकलीफ बनकर तुम्हें जलाना पसंद था। अलाया का नाम लेकर तुम्हें तकलीफ देने पर बहुत मज़ा आता था, सच कह रही हूँ। जलन होती थी, तुम्हें अपने नाम लगाकर रखने का शौक था। तुम जब मुझे नफ़रत देते थे, मैं वक्ती ज़िल्लत महसूस करती थी, फिर पहले जैसी होकर सब भूल भाल जाया करती थी। कंवल का एक लफ्ज़ तकलीफ़ की इंतहा में घुला था। तलाल की अपनी आंखें किनारों से सुर्ख हुईं, वो इसे आज़र्दगी से तक रहे थे। सब ठीक था तब तक, जब तक तुमने इस बुरी और नाशुक्री औरत को खुद से दूर रखा था। सब ठीक था, लेकिन इसके बाद सब अंदर ही अंदर बदलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद नहीं समझी कि भूल भाल जाने वाली वो कंवल कहाँ गई। उसके बाद जब जब तुमने मुझे नफ़रत से देखा, मैं अंदर ही अंदर मरती गई, थोड़ी थोड़ी। वो तड़प कर रोती अपनी आंखें रगड़े, कभी करब से मुस्कुराई और कभी हसरत से तलाल अंसारी की सुनहरी आंखों का करब देखने लगी। जब मुझे पता चला मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब भी थोड़ी ऐसी खुशी भी मुझे महसूस हुई, जो बहुत सच्ची थी। नहीं समझी तब भी, लेकिन जब वो चला गया ना, मैं सारी मर गई। उसके बाद मैं इस कंवल को कुरेद कुरेद कर बाहर निकालती रही। वो जहाँ दफन हुई इस मिट्टी को खोदती रही कि नहीं, कंवल कैसे हार सकती है, कैसे मर सकती है। फिर एक लम्हा ही लगा मुझे आज ये समझने में कि मरने वाले कभी नहीं लौट सकते। सो वो गंदी कंवल मर गई है। मैं जानती हूँ अब मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात दिल में नहीं रख सकती। पता नहीं तुम दोबारा इतने करीब मिलो या नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कुछ अलग वाली। अब मुझे तुम्हारा बदले में प्यार ना भी मिला तो कुछ नहीं होगा, ना मैं तड़पूंगी, ना तुम्हारी कमी पर रहूंगी। बस यही कहना था। अब तुम जाओ अपनी बेटी और लाडली के पास, बस मैं ठीक हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल करती अपने बेरब्त सांस को इस्तवार किए उठ खड़ी हुई, जैसे अपना साया भी तलाल के लिए अच्छा ना समझती हो। तलाल भी उठकर खड़े हुए। वो आंखों में किचिया समेट कर इनसे मुंह फेरे खड़ी, इन्हें जाने का रास्ता दे रही थी। जरा परे सिरक कर पहले हलक में तलाल के से दूर होने पर वो आंखों में किचिया समेट कर इनसे मुंह फेरे खड़ी, इन्हें जाने का रास्ता दे रही थी। जरा परे सिरक कर भले हलक में तलाल से दूर होने पर कांटे उगाए थे। ये इजहार 13 साल पहले करती, तब भी मैं यही करता। तलाल ने उसका कपकुपा था हाथ, जैसे इसने मुट्ठी की सूरत भेजा था, पकड़ कर इसे अपनी सिर पलटाया। खूबसूरत हदोहाल वाली वो औरत उसकी मोहब्बत का और क्या सबूत देती कि आधी होकर रह गई थी, अपने चेहरे पर सिलवट तक न आने देने वाली। आज सदियों की बीमार लग रही थी, जिसके चेहरे की ताजगी इससे रूठी थी, जिसका शौहर इससे खुश ना हो। वो औरत आखिर कब तक शादाब रह सकती है क्या? कमल ने उसके चेहरे को तकते सिसकी की सूरत पूछा। तलाल ने झुककर बिना तकल्लुफ उसकी जबीन चुमी और आहिस्तगी से इस बिखरी कवल को अपने पहाड़ सीने में जज़्ब किया। कबूल, लेकिन तब तुम ऐसी थी ही नहीं जिसे कबूल किया जाता, और ये तुमने भी मान लिया है। तुम्हें अल्लाह ने एक टूटे बिखरे शख्स का मरहम बनने का मौका दिया था, लेकिन तुमने 13 साल से हर लम्हा गंवाया। तुमने बहुत सताया है मुझे कंवल, लेकिन मैंने भी इसका हर बार बदला लिया। अब जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है तो तुम्हें इसकी सज़ा सहने दूँ, ये मेरे मर्द होने की तौहीन है। पहले भी मेरी मोहब्बत ने इस मासूम अलाया को निगल लिया। मुझसे मोहब्बत करने की सज़ा में उजड़ गई वो। मज़ीद किसी की मौत का बोझ मेरा ये दिल बर्दाश्त करने का अहल नहीं। माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुमने मुझे तकलीफ़ दी या देने की कोशिश की तो कसम उठाता हूँ तुम्हें भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊँगा। तलाल अंसारी की ज़िंदगी अब खुद भी थक गई थी। अब अगर ये भी मर जाती तो इनसे जीना वाकई दोबर होता, और शायद उनकी किस्मत भी ऐसे फैसले ही की तलबगार थी। कंवल ने इस हिसार में सिमटे ही वो सारे आंसू बहाए जो उसके दिल में दब कर घुटन बने थे। हलाया रूठ जाएगी तुमसे, कंवल ने उसके हिसार को बड़े करते होश दिलाई। वो तो पहले ही मुझसे रूठी हुई है। शायद इस तरह वो ये जान जाए कि तलाल अंसारी बेरहम नहीं है। इसे भी मना लेता, उसके पैर पकड़ता, अगर वो मुझे मौका देती, मुझे पास आने की इजाज़त देती। तलाल की आंखों में अलाया के लिए तकलीफ देकर कंवल का दिल तड़पा। मैं हरी सांस तक तुमसे अलाया की बातें सुन सकती हूँ, तुम मुझे बताना वो कैसी थी, मैं वैसी बन जाऊंगी तुम्हारे लिए। कंवल के लहजे में खारापन था। तलाल की तकलीफ अब दुगनी तकलीफ दे रही थी उसे। इस जैसा कोई नहीं है, तुम तो हरगिज़ नहीं। तलाल अब भी दिल तोड़ने में शफ़ाक थे, पर कंवल मुस्कुरा दी। हाँ, इस मुस्कुराहट ने उसकी आंखों के गोशे नम किए। मैं हो भी कैसे सकती हूँ, इसने तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी है, बेटी की सूरत, और मैं तो। कंवल ने हसरत से कहते ही एकदम तलाल की ठोड़ी पकड़कर चेहरा उठाने पर खामोशी अख्तियार की। तुम बेटा दे देना अगर मेरा दिल जीतना चाहती हो। तलाल हरगिज़ मजाक के मूड में न थे, बल्कि उनकी आंखों में अलग सी चमक थी। लेकिन कंवल के होंठ पर पड़ाए, तुम्हारी दोस्त ने इसी दिन सब मुझे बता दिया था, इस खौफ से कि मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ। तुमने ये इसे झूठ कहने पर मजबूर किया। जानती हो कंवल, मैं इस लम्हा ही समझ गया कि वो संगदिल कंवल कहीं मर रही है, थोड़ी थोड़ी। अब अगर तुम्हें तलाल अंसारी चाहिए तो यही डील करनी होगी। मुझे बेटा दो और मेरी नज़रों में अपना खोया वकार वापस पा लो।
कंवल की आंखें सच में भीगी सिसक पड़ती। वो बेयकीन भराई आंखों से तलाल को देख रही थी। तुम मुझे अपने करीब आने दोगे? कंवल का सवाल ऐसी आस में गुंदा था जो तलाल को दुख की गहराई में ले गया। हाँ, बिना करीब आए तो तुम मुझे ओल्डी मगर हैंडसम डैडी तो नहीं बना सकती। वो क्या है, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई। तलाल के शरीर होते जुमले पर वो हंसती हुई उनके सीने में सिमटी और पहली बार इस औरत को गले लगाकर तलाल को भी कोई बुरा एहसास ना हुआ बल्कि दिल कुछ मसरूर हुआ। कंवल कुछ देर जब वो उनके सीने लगी रोने के बाद उनकी मौजूदगी के सुकून को महसूस करने लगी, तब तलाल ने उसे नरमी से पुकारा। क्या हुआ? वो फौरी घबराई। अब तो आहट भी डराती। तनवीर पाशा मर गया, ये सच बताते वो खुद दुख में थे, जबकि वो जो अभी रोने से रुकी फिर से आंखों से चंद आंसू टूट गिरे। ये आंसू इस बाप की मौत से ज्यादा इस शख्स के गोले जहर के सबब थे जो इसने सारी जिंदगी अपनी औलाद की रगों में घोला था। मुझे उम्मीद थी उसकी, उन्होंने बहुत बुरा किया अपनी औलाद तक से। शायद इस नुक्ते पर तलाल और कंवल बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों के बाप ने सारी जिंदगी अजियत दी। सबको बोया हुआ काटना पड़ता है, तुमने भी काटा है औलाद खोकर। खैर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, इस दुख में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिनसे मोहब्बत हो इनसे इन लम्हों बड़ी उम्मीद हुआ होती है। उसे पकड़ बिठाए खुद भी बैठे, मगर उनका आखिरी जुमला उनकी अपनी आंखें अंगारा कर गया। कंवल उनके सीने से लगी, जबकि तलाल ने अपनी आंख से टपकता आंसू पूंजा। उसे भी कितनी उम्मीद थी मुझसे। इस लम्हे जब वो रुस्वा होकर मेरी गलियों से निकली थी, तुमने बहुत बड़ी सज़ा दी है, मुझे जलाया। लेकिन ये सज़ा मैं सिर्फ इसलिए सह रहा हूँ कि इस दूसरे जहाँ में तुम मुझे रूठी हुई न मिलो, बल्कि मुझे अपने गले लगाकर ये कहो कि तुमने मुझे माफ़ किया। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये सज़ा शायद उनकी तय थी, वरना लाया ने तो उस शख्स को आखिरी सांस भरते ही माफ़ कर दिया था। वो यकीनन उनकी दूसरे जहाँ मुंतज़िर थी, क्योंकि तलाल की सज़ा बस दुनिया तक थी, जो उनकी मोहब्बत को रुस्वा होने देने पर कर्ज थी। भले उनको पहलू में हज़ारों औरतें आ जाती, लेकिन उनके दिल का पहलू तो ताउम्र अलाया से बात था। और यही अलाया की वो जगह थी जिसकी वो मासूम औरत लायक थी। सबसे पहले तो शोर के लिए माजरत, आज मैं अपने घर नहीं हूँ, मैके आई हुई थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। सबको बहुत मुश्किल से चुप करवाया था मैंने कि मुझे रिकॉर्डिंग करने दें। तो थर्ड लास्ट एपिसोड हो गई है, अब एक दो दिन मुझे दें ताकि मैं लास्ट एपिसोड के दोनों पार्ट और सेकेंड लास्ट एपिसोड लिख के उसे एक दफ़ा इकट्ठे रिकॉर्ड करके तो फिर पोस्ट कर लूँ, ठीक है ना? तो मैं जब गायब होती हूँ तो मुझे ढूंढने ना लग जाया करें, तो ये सुन लिया करें ऑडियो लास्ट पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।